हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, मार्केट कैप क्या होता है, ये जो बड़े लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, इनकी रैंकिंग कैसे घटती बढ़ती रहती है उनकी कंपनी के शेयर प्राइस के साथ साथ। और फिर उसके बाद हमने बात की थी कि शेयर प्राइस, अगर शेयर हम लोग खरीदते हैं अगर, तो उसके प्राइस बढ़ने से या डिविडेंड से हमें कैसे प्रॉफिट मिलता है किसी कंपनी की ओनरशिप खरीदने से। उसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एनएससी होता है, बीएससी होता है, ये क्या है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं गाइस। एनएससी देखिए, मान लीजिए अपने पास अपने इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस मेजर हैं। पहला एनएससी, दूसरा बीएससी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले का फुल फॉर्म, दूसरे का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब फाउंड किया गया था? 1992 में। 1992 से आपको याद आ रहा होगा, हर्षद मेहता का टाइम था ये। तब ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुआ था। यानी जब हर्षद मेहता वगैरह थे तो ये किस पे ट्रेड करते थे? एनएससी पे ट्रेड नहीं करते थे ये लोग। सिर्फ किस पे ट्रेड करते थे? बीएससी पे, क्योंकि ये 1875 में बन गया था। एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बिगेस्ट नहीं है। ये हमारा इंडिया का दुर्भाग्य है। बाद में कुछ देश आए आगे और वो ज़्यादा ग्रो कर गए, उनकी इकोनॉमी बड़ी हो गई। ठीक है। मेन इंडेक्स क्या है इसका, एनएससी का? निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 आप जो सुनते हैं ना, उसको कौन मैनेज करता है? उसको एनएससी मैनेज करता है। अब जो इसका सेंसेक्स है, सेंसेक्स आपने सुना होगा, इसमें 30 कंपनी है सेंसेक्स में। निफ्टी में 50 कंपनी है। तो सेंसेक्स को कौन मैनेज करता है? बीएससी मैनेज करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करेंगे कि एक्सचेंजेस का काम क्या होता है, ये एक्चुअली में रोल क्या अदा करते हैं। तो हम मान लीजिए कोई बायर हैं, हम मान लीजिए हमको शेयर खरीदना है, तो हम कौन हुए? मार्केट में बायर हुए। हम क्या करते हैं? ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाते हैं, बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोस में। ब्रोकर हमारा क्या करता है? मान लीजिए हमको कोई ट्रेड लेना है, हमको 300 रुपये के भाव पे टाटा मोटर का शेयर लेना है एक। तो हमने क्या किया? ब्रोकर के ऐप पे डाला, एक शेयर हमको खरीदना है, ऑर्डर हमने डाला ब्रोकर ब्रोकर के शेयर में। ठीक है। ब्रोकर ने क्या किया? हमारे हमारे उसको ऑर्डर को एक्सचेंज पे पहुंचाया कि मेरे पास एक क्लाइंट है जो एक शेयर लेना चाहता है टाटा मोटर का 300 रुपये के भाव पे। ठीक है। एक्सचेंज में वो आ गया ट्रेड। अब एक्सचेंज में क्या कर रहा होगा? सेम टाइम पे एक ब्रोकर नंबर 2 होगा, जिसका जो सेलर होगा, ठीक है, सेलर भी किसी न किसी ब्रोकर से कनेक्टेड होगा जो हमको शेयर बेच रहा होगा। डायरेक्ट कंपनी से हम लोग नहीं खरीदते हैं, इसके अंदर सेकेंडरी मार्केट है। कोई ना कोई इंसान जो पहले खरीद चुका है शेयर, उससे हम खरीदते हैं। वो क्या कर रहा होगा? वो भी उस सेम समय पे 300 रुपये पे ऑर्डर डाल रहा होगा कि हमें 300 रुपये पे टाटा मोटर का शेयर बेचना है। तो ये क्या होगा? ये ब्रोकर भी इसको भेजेगा। ठीक है। तो क्या होगा? ये ब्रोकर भी इसको भेजेगा, इधर से ये ऑर्डर आएगा, इधर से ये ऑर्डर आएगा, दोनों ऑर्डर को एक्सचेंज क्या करेगा? कंबाइन करेगा और ट्रेड डील करवा देगा। ठीक है। ट्रेड डन हो जाएगा। तो क्या होगा? फंड्स कैसे फ्लो करेंगे? फंड्स पहले बायर नंबर 1 से ब्रोकर नंबर 1 के पास जाएंगे ना, बायर से ब्रोकर के पास, ब्रोकर से एक्सचेंज में, और एक्सचेंज से ब्रोकर नंबर 2 के पास, और ब्रोकर नंबर 2 क्या करेगा? सेलर को फंड ट्रांसफर कर देगा। और शेयर्स कैसे फ्लो करेंगे? शेयर्स कैसे आएंगे? पहले जो है सेलर जो होगा वो क्या करेगा? सेलर के अकाउंट से शेयर्स निकलेंगे, ब्रोकर नंबर 2 के अकाउंट में जाएंगे। ब्रोकर नंबर 2 जो था, जो सेलर वाला ब्रोकर था, वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर डिपॉजिट करवाएगा। स्टॉक एक्सचेंज से क्या होगा? ब्रोकर नंबर 1 के पास शेयर आएगा, और शेयर बाद में फाइनली बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन सब में लगभग 2 दिन का टाइम लग जाता है पूरे प्रोसेस को होने में। हमें भले ही अपने शेयर बेचते ही तुरंत फंड दिख जाए ब्रोकर के अकाउंट में, लेकिन जब हमें फ़ंड विड्रॉ करना होता है तो हमें 2 दिन का टाइम पीरियड लगता है, 2 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरे तरीके से फ़ंड क्लियर होने में टाइम लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन फ्लो ऑफ फंड्स ऐसे ऐसे होता है, मैंने बताया आपको, बायर के अकाउंट से ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, देन सेलर। और शेयर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? सेलर टू ब्रोकर, ब्रोकर टू स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज टू बायर्स ब्रोकर, और बायर्स ब्रोकर से बायर के पास फाइनली। ये दोनों ब्रोकर अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, ये जीरोधा का हो सकता है, या फिर स्टॉक का हो सकता है, या अदर अदर किसी किसी कंपनीज के, ठीक है, हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट इंडेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या होते हैं? इन सब के बारे में हमने सुन रखा होगा, आपने सुन रखा होगा। तो वो क्या होता क्या है? तो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ समथिंग। इंडेक्स किसी चीज़ का इंडिकेटर है जो हमें कुछ इंडिकेट करता हो। ठीक है। जैसे बुक्स में होते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में क्या हम जान पाते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हैं, इस चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, वो इंडेक्स में हमें मिल जाता है बुक में। इस तरीके से फाइनेंस में क्या होता है इंडेक्स, कि किसी जो मेजर मार्केट है वो किस दिशा में मूव कर रही है। जैसे निफ्टी अगर प्लस में होगा तो इसका मतलब क्या होगा?
कि बाजार में कहीं ना कहीं तेजी है ना, मतलब ज़्यादा शेयर बढ़ने वाले हैं, कम शेयर घटने वाले हैं, इसीलिए इंडेक्स जो है वो प्लस में है। तो निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी 50 है ना, तो निफ्टी में कितने शेयर हैं हमने बताया था अभी, 50 शेयर होते हैं, ठीक है। निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं। तो 50 शेयर्स में से अगर ज़्यादा शेयर बढ़ने वाले होंगे तो निफ्टी किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, और ज़्यादा शेयर गिरने वाले होंगे तो निगेटिव में होगा। तो इंडेक्स देख करके हम क्या जान सकते हैं कि मार्केट में मोटा मोटी ओवरऑल क्या है, तेजी है या मंदी है, मंदी और तेजी, ठीक है। तो हमें इससे आइडिया लग जाएगा। वैसे इस सेंसेक्स में कितना है, 30 शेयर है, तो हमें 30 में से ज़्यादा शेयर बढ़ने वाले होंगे तो प्लस में होगा, और ज़्यादा शेयर घटने वाले होंगे तो नेगेटिव में होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि लगभग लगभग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बढ़ने वाले हैं, इसलिए मार्केट तेज़ी में है, अप मूव में है, और अगर ज़्यादा शेयर गिरने वाले हैं तो डाउन मूव में है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट तेज़ी में है, मंदी में है। अगर लगातार मार्केट बढ़ती हुई जा रही है, निफ्टी की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, इसका मतलब इंडियन मार्केट्स बढ़ रही हैं, अपवर्ड में हैं, ऊपर के ट्रेंड में हैं, और लगातार गिरती जा रही है तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि एक टाइम पे जब हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं या मार्केट जब चल रही होती है, मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मार्केट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो मार्केट बनती है। मार्केट के जो प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं, डिमांड और सप्लाई की मदद से। डिमांड और सप्लाई का वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको डिमांड और सप्लाई होती क्या है, ठीक है। डिमांड होती है, जैसे हम लोग जानते थे, जो टोटल नंबर ऑफ जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे, ठीक है, वो उनकी डिमांड कितनी है, वो शेयर्स लोग बाई कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं बाई करना या नहीं चाह रहे हैं। जैसे अगर आप किसी को लगे, पता चले कि आने वाले समय में कंपनी की अर्निंग्स बढ़ सकती हैं, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उसको खरीदने के लिए आएंगे शेयर्स को। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो लिमिटेड हैं मार्केट के अंदर, तो क्या होगा उसमें, सप्लाई कम होने लगेगी शेयर्स की ना, और डिमांड बढ़ने लगी है तो लोग उसको ले लेके रख रहे हैं अपने पास, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। जैसे आलू का होता है, जिस बार आलू की डिमांड ज़्यादा होती है और आलू की फसल अच्छी नहीं होती है तो आलू के प्राइस बढ़ जाते हैं, वैसे ही शेयर में भी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो ऊपर नीचे मार्केट होती है, ठीक है। तो वैसे ही ये लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग खरीदते और बेचते रहते हैं, और उसी से प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये लोग इन लोगों के बारे में जानेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, तो ना कौन कौन लोग होते हैं। पहला होता है DII, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी जो अपने डोमेस्टिक यानी अपने देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, सरकार द्वारा बनाए गए हैं या प्राइवेट कंपनीज़ हैं। जैसे LIC है अपने यहाँ पे, ये क्या करती है, हम लोगों का पैसा लेती है, हम लोगों को 5-6% का रिटर्न देती है, और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा करके अच्छा रिटर्न कमाते हैं ये लोग, ठीक है। लंबे समय में 25 साल 20 साल की पॉलिसी होती है LIC की, आप लोग को पता होगा कि ये लोग लंबे समय के लिए फंड लगा करके मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो इस ऐसी कंपनीज को क्या बोलते हैं, DIIs बोलते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं FII, फॉरेनर होते हैं ये, ठीक है। फॉरेनर फंड्स होते हैं, फॉरेन फंड्स होते हैं, जो जैसे अपने अपनी कंट्रीज में मान ली US का है तो US का कोई पेंशन फंड है ना, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पेंशन का जो फंड होता है, PF अकाउंट जो भी होता होगा, वो लोग अगर उनको दिखता है कि इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको कौन बोलते हैं, वो FIIs होते हैं, ये बाहर के लोग होते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, इनके पास अच्छी टीम होती है, अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास मार्केट को लेकर के समझ बहुत ज़्यादा होती है। फिर आते हैं रिटेल्स, ये हम और आप होते हैं, ठीक है। पब्लिक होती है, आम जनता, जिसकी छोटी सी हैसियत होती है, कम क्वांटिटी में शेयर खरीद पाता है, पैसा कम होता है, नॉलेज भी कम रहती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉस भी इसी का होता है। HNI होते हैं चौथे नंबर पे। HNI क्या है, ये ही इन्हें रिटेल में से ही कुछ लेजेंडरी लोग निकल कर HNI बन जाते हैं कुछ दिनों बाद। वो कौन से होते हैं, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला फेमस एग्जांपल, जो अपना खुद का बड़ा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, HNI बोलते हैं। फिर आती हैं HMCs, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक का पैसा लेते हैं ये लोग और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और एक रिटर्न देते हैं, जैसे जैसे मार्केट चलता है वैसे वैसे इनका भी रिटर्न आता है। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, दुनिया भर की हैं, आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, सबको पता होगा, AMCs बोलते हैं इनको। फिर आता है सेबी, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ये रेगुलेट करता है। जैसे ट्राई है ना, टेलीकॉम में ट्राई आपने सुना होगा, वो रेगुलेट करता है कि आप ये नियम नहीं ला सकते हैं, आप इस टाइप का प्लान नहीं ला सकते हैं, ये कंपनी ऐसे चलेगी ना। तो जो कुछ रेगुलेटरी होते हैं रेगुलेशंस, वैसे ही मार्केट के अंदर रेगुलेशंस बनाती है सेबी,
कि जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है या इन सब चीज़ को लेकर के जो मार्केट में रेगुलेशन होता है वो कौन करता है? वो सेबी करता है। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर आती हैं डिपॉजिटरी। ये भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं? ये हमारे डीमैट अकाउंट को मैनेज करती हैं। पहले वीडियो में मैंने एक बार इनकी बात की थी। ये क्या करती हैं? हमारे डीमैट अकाउंट को मैनेज करती हैं। हमारे जो शेयर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करती हैं, पेपर वर्क नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करती हैं उस शेयर्स को अपने सर्वर्स पे, इसको मैनेज करती हैं। दो कंपनियां हैं अपने इंडिया में मेजर, इनकी लगभग मोनोपोली है, NSDL और CDSL। CDSL लिस्टेड है मार्केट में और NSDL का IPO आने वाला है जल्दी में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मार्केट के बारे में और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।